देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। दोस्तों, हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे के ऊपर लिखी ये लाइंस जब जब हमारे कानों में पड़ती हैं तो ना जाने क्यों, लेकिन हमारे पूरे शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो होने लगती है। अपने देश भारत के लिए जो हमारे दिल में सम्मान और मोहब्बत है, वो ये धुन सुनते ही आंखों में झलकने लगती है और हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हमें गर्व होता है अपने देश पर, उन स्वतंत्रता सेनानियों पर जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने जान की आहुति तक दे डाली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो तिरंगा आज आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था, बल्कि उसे इस रूप तक पहुंचने में कई तरह के चेंजेस से होकर गुजरना पड़ा। अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने हमारे देश का तिरंगा बदला है और आज की इस वीडियो में हम इतिहास में भारत के सभी झंडों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री जानने से पहले आज के झंडे माने कि तिरंगे के स्वरूप को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को इसके मौजूदा स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। और दोस्तों, ये मीटिंग 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जब हमें आजादी मिली उसके कुछ दिन पहले ही की गई थी। हमारे तिरंगे को 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के नेशनल फ्लैग के तौर पर अपनाया गया, जिसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने इसे अपनाया। भारत के नेशनल फ्लैग पर 3 रंग की हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। सबसे ऊपर केसरिया माने कि सैफरॉन, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की स्ट्राइप है और ये तीनों स्ट्राइप्स सेम प्रोपोर्शन में हैं। वहीं झंडे की चौड़ाई का रेशो इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। इसके अलावा बीच की सफेद पट्टी के बीच में एक डार्क ब्लू कलर का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। अब दोस्तों, ये तो हुआ वो तिरंगा जिसे हम आज भी अपने नेशनल फ्लैग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के फर्स्ट एवर नेशनल फ्लैग की। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आ रहा ये फ्लैग भारत का पहला झंडा है। चलिए अब आते हैं इस फ्लैग की हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, हिंदुस्तान का पहला अनऑफिशियल फ्लैग सन 1904 में पहली बार बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के पारसी बगान चौक में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान फहराया गया था और इसे बनाया था स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने। भारत के इस पहले ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी। ऊपर की हरी पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल और नीचे की पट्टियों में सूरज और चांद बने थे और बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। हालांकि कोलकाता में फहराए गए इस लाल, पीले और हरे झंडे की जगह साल 1907 में एक और झंडे ने ले ली, जो भारत का दूसरा झंडा था। इसे तैयार किया था मैडम बीकाजी कामा ने, जिनका आजादी के आंदोलन में अहम योगदान रहा। हिंदुस्तान का ये दूसरा झंडा अहम इसलिए भी था क्योंकि ये पहली बार था जब इंटरनेशनल लेवल पर आजादी की आवाज को बुलंद किया गया, जब मैडम जी कामा और कुछ क्रांतिकारियों ने इस झंडे को पेरिस में फहराया था। अगर इस फ्लैग की बनावट की बात करें तो दिखने में यह काफी हद तक पहले झंडे जैसा ही था। हालांकि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर 7 तारे बने हुए थे जो सप्त ऋषि को दर्शाते थे, जबकि नीचे आधा चांद, एक तारा और सूरज भी था। और दोस्तों, ये झंडा पेरिस के अलावा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। लाल और हरे रंग को ही रखा गया था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था। हालांकि तब गांधी को ये लगा कि इस झंडे में एक सफेद पट्टी और चलते हुए चरखे की जरूरत है। केसरिया रंग बलिदान, सफेद रंग पवित्रता और हरा रंग उम्मीद का प्रतीक है। लाल रंग की जगह था केसरिया रंग। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल फ्लैग के रूप में अपनाने के लिए
एक प्रस्ताव पारित किया गया। चरखा हुआ करता था, उसकी जगह अशोक चक्र ने ले ली, जो धर्म और कानून दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। और दोस्तों यही है वो एजेंडा जिसे आज हम शान से सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये था भारत के तिरंगे झंडे का एक संक्षिप्त इतिहास।